राजधानी में इस बार शादी का मौसम सिर्फ बैंड बाजा बारात तक नहीं बल्कि ट्रैफिक ट्रॉमा सीजन भी बन गया है। शहर के सैकड़ों मैरिज गार्डन ऐसे हैं जो खुद तो राजा महाराजा जैसे सज धज कर खड़े हैं, लेकिन मेहमानों की गाड़ियां सड़क पर ऐसे बिखरी रहती है जैसे बारात में बिन बुलाए रिश्तेदार हर तरफ। बिना जगह, बिना व्यवस्था 2 लेन की सड़कें आधी रह जाती हैं और बाकी आधी धक्का मुक्की, हॉर्न और चिड़चिड़ाहट का शो। ये रिपोर्ट देखिए। शादी की रोशनी में नहाई राजधानी इन दिनों ट्रैफिक अराजकता के अंधेरे में डूबी हुई है। शहर में मैरिज गार्डन और रिसोर्ट इतने बढ़ गए हैं कि हर किलोमीटर पर एक नया बोर्ड चमक रहा है, लेकिन पार्किंग वो जैसे शहर से गायब हो चुकी है। नक्शों में जो जगह पार्किंग बताई जाती है, वास्तविकता में वो या तो टेंट की सजावट में बदल चुकी है या स्टोरेज का गोदाम बनी हुई है। हालात ये हैं कि टोंक रोड से लेकर आगरा रोड और न्यू सांगानेर से इस्कॉन रोड तक शादी वाले दिनों में पूरी सड़कें गाड़ियों की कतार से जकड़ जाती हैं। नगर निगम के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी विवाह स्थल में परिसर का कम से कम 25% हिस्सा पार्किंग के लिए आरक्षित होना चाहिए। 550 से ज्यादा गार्डनों वाले शहर में असलियत ये है कि लगभग आधे गार्डन में पार्किंग या तो बेहद सीमित है या बिल्कुल नहीं है। जयपुर नगर निगम ने कागजों के अंदर तो नियम कायदे बहुत बनाए, लेकिन उसकी पालना धरातल पर कहीं नजर नहीं आती है। जयपुर में जो विवाह स्थल हैं उनके लिए गाइडलाइन है कि आपको एंट्री एग्जिट गेट के साथ में जो पार्किंग स्थल है, यानी कि 30% आपके पूरे क्षेत्रफल का 30% पार्किंग स्थल है वो छोड़ना होगा पार्किंग के लिए, वाहनों की पार्किंग के लिए। लेकिन जयपुर शहर के अंदर करीब 550 से ज़्यादा जो विवाह स्थल है वो पंजीयन है, लेकिन उन नियमों कायदों को कागजों के अंदर तो आपको पार्किंग स्थल बना रखा है, लेकिन उसकी जगह पर आपको दूसरे जो काम हैं, यानी कि उन्होंने पार्किंग तो दिखा रखी है नक्शे में, लेकिन पार्किंग जैसी चीजें नहीं है। आगरा रोड से लेकर इस्कॉन रोड, मुहाना मंडी, सीकर रोड, टोंक रोड, जगतपुरा, विद्याधर नगर, महल रोड, पूरे शहर में हालात लगभग एक जैसे हैं। राहगीर, पैदल यात्री, 2 पहिया चालक सभी एक चलते खतरे के बीच रास्ता खोजने को मजबूर। सड़कें सिकुड़ जाती हैं और दुर्घटना का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। नगर निगम के अधिकारी पार्किंग नियमों का हवाला देते हैं, लाइसेंस और एनओसी जारी करते हैं, लेकिन जमीन पर इनके पालन का जिम्मा लेने वाला कोई नहीं दिखता। क्या कहते हैं नियम? सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट होना अनिवार्य। पार्किंग व्यवस्था कुल क्षेत्रफल के कम से कम 25% में होगी। विवाह स्थल पर आने जाने के 2 रास्ते होने चाहिए। विवाह स्थल पर ट्रैफिक को बाधित होने से रोकने के लिए निर्धारित संख्या में गार्ड लगाना अनिवार्य। एक्सपर्ट का कहना है कि पार्किंग ऑडिट अनिवार्य हो। शादी वाले दिनों में ट्रैफिक प्लान पहले से जारी हो। सड़क किनारे पार्किंग पर सख्त फाइन लगे। नियम तोड़ने वाले गार्डन की एनओसी पर तुरंत कार्रवाई। बहरहाल विवाह स्थल बनाते समय नगर निगम के अफसर मौका मुआयना जरूर करते हैं, लेकिन जैसे ही निर्माण पूरा होता है पार्किंग की जगह पर या तो मंडप खड़ा हो जाता है या फूड कोर्ट, या फिर किसी प्रशासनिक चूक के नाम पर जमीन का हिस्सा गायब। फिर वही लाइसेंस, वही एनओसी, सब मानो बिना किसी सवाल के जारी हो जाती है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।